जा रहा है कि प्रीति पासवान दलित परिवार की बेटी है और दलित की बेटी है, इसीलिए आप जो है उसको दबाने का प्रयास कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। दलित को हम दलित मानते नहीं है। सबसे पहले जायज था एक मधेश की बेटी के लिए तवाइफ कहना, ये कहाँ तक जायज था? मधेश की बेटी का तवाइफ कहना, तवाइफ उस डांस को हम न उसको भजन कीर्तन कह सकते हैं, न उस डांस को हम कोई संस्कृति से जोड़ सकते हैं। विरोधी आज चले गए हैं। अगर हिंदू को अगर थोड़ा सा भी खून होगा ना तो इसको बहिष्कार करेंगे। मतलब कि आप बहिष्कार करवाना चाहती हैं पूरा मधेश में? मैं इसको बहिष्कार नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं संस्कृत के नाम पे अश्लीलता बहिष्कार करवाना चाहती हूँ। मतलब कि जहां भी संस्कृत के नाम पे बैनर लगा हुआ होगा, इनका प्रोग्राम होगा, वहां बहिष्कार करवाइएगा? हाँ, ऑफ कोर्स। बोल रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहा है कि आप पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे। अरे बाबा, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल देगा। वो रूप है। नमस्कार, मेरे साथ है लक्ष्मी मधेश की बेटी। और लक्ष्मी मधेश की बेटी का जो है आप लोगों ने पिछले 10 दिनों से जो है आप लोग देख रहे हैं कि लगातार इनका एक एक बयान जो है वायरल हो रहा है। प्रीति पासवान जो कि नेपाल की एक फेमस डांसर है, उनको जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के काफी ट्रोल की हैं और कही है कि ये सांस्कृतिक के नाम पे अश्लीलता परोसने का काम कर रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहती हैं प्रीति पासवान को लेकर के। प्रीति पासवान जो कि एक बताती हैं कि मैं गरीब परिवार से आती हूँ और मैं यही मेरा रोजी रोटी है, इसी से मैं 2 पैसा कमाती हूँ, और ये हस्तक्षेप कर रही हैं, रोकने का प्रयास कर रही हैं। जान लेते हैं इनसे। स्वागत है आपका। जय श्री राम। सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि प्रीति पासवान एक गरीब परिवार से आती है और गरीब परिवार से निकल करके एक अच्छा मुकाम हासिल की वो अपने हिसाब से, और आज जो है अपना परिवार का परवरिश उसी डांस के कला के माध्यम से जो है अपना परिवार के परवरिश कर रही है। उसमें आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग डांस करे या कुछ भी करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है अगर मेरे धर्म पे और मेरे संस्कृति पे, अगर मेरे मिथिला पे अगर आ जाएगी तो भले ही मेरी ही खुद की जान पहचान वाले क्यों ना हो, मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं उसके विरोध में जाऊंगी। तो प्रीति पासवान कौन सा ऐसा जो है काम कर दिए हैं कि आप उसके खिलाफ जो है बना रहे हैं? क्या उसमें आपके संस्कृति से क्या छेड़छाड़ किया है उन्होंने? देखिए, सबसे पहले वाली बात कि मैंने उसका नाम भी नहीं लिया है। वो जो दोनों है, क्या नाम है वो दोनों का नाम? वीडियो लगाया है जी, मैंने नाम भी नहीं लिया। आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में बोली हूँ कि जो व्यक्ति बैनर में लिख के मिथिला संस्कृति लिख के लेकिन वहां पे अश्लीलता करवाया गया है, मैं उसके बारे में बोली हूँ, मैं ना कि उस डांसर के बारे में बोली हूँ। लेकिन इस बात को लेकर वहां पे हिंदू मुस्लिम कर दिया है। आप उस दोनों वीडियो को मैचिंग कीजिए, हिंदू मुस्लिम कहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि प्रीति पासवान दलित परिवार की बेटी है और दलित की बेटी है, इसीलिए आप जो है उसको दबाने का प्रयास कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। दलित को हम दलित मानते नहीं है। सबसे पहली वाला बात, दलित को हम हिंदू मानते हैं। और जो व्यक्ति इस दलित को लेकर के अगर जो षड्यंत्र कर रहा है तो उसको बड़ा से बड़ा कार्रवाई मिलेगा, क्योंकि हमारे नेपाल में भी संविधान में भी लिखित किया गया है कि दलित को नहीं माना जाएगा। दलित को मानने वाला को बड़ा से बड़ा कार्रवाई होगा। तो इसलिए हम दलित को दलित मानते नहीं है। एक हिंदू सम्राट से नहीं आया है नेपाल में जो दलित को छुआछूत को अंत किया गया है। बाकी कोई संस्था भी अंत नहीं किया, लेकिन एक हिंदू सम्राट से नहीं है। दलित को दलित ना कह के हिंदू का सम्मान दिया गया है। हिंदू का सम्मान दिया गया है, फिर आज जो है उस बेटी को क्यों रुलाया जा रहा है? आज प्रीति पासवान आकर के लाइव में रो रही है कि मुझे दबाने का प्रयास हो रहा है, उनको जो है हजारों गालियां फोन पे सुनने को मिल रहा है। इस पे आप क्यों क्या कहना चाहिएगा? ये मैं कुछ नहीं बोली, जनता स्वयं बोल रहा है। मेरा तो इतना था कि इस विषय में मुझसे बात ही ना किया जाए, जो विषय में बात किया जाए तो वो, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि इसमें मैं कुछ रिप्लाई, इसके बाद मेरा कोई अगर रिप्लाई आया है तो मेरा सर आपके सामने है, मैं जूता आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद मेरा कोई रिप्लाई नहीं गया है। उसमें त्वाइफ वाला जो शब्द था उसका यूज आपने किया है जो वीडियो में कि त्वाइफ का डांस करवाया जा रहा है, इसका नचवाया जा रहा है, इस तरीके का बात आपने कहा है। तो ये शब्द कहाँ तक जायज था? एक मधेश की बेटी के लिए त्वाइफ कहना, ये कहाँ तक जायज था? मधेश की बेटी का तवाइफ कहना, तवाइफ उस डांस को हम न उसको भजन कीर्तन कह सकते हैं, न उस डांस को हम कोई संस्कृति से जोड़ सकते हैं। सांस्कृतिक का अर्थ ये होता है कि जो अपना मिथिला का कल्चर हो वो दिखाया जाए। ना नहीं बोलेंगे तो कल के डेट में हर एक आदमी संस्कृति लिख देगा। हम कहना चाहते हैं ये है
कि संस्कृत आप लिखते क्यों है, या तो आप ये डर्स के मारे ये ऑर्केस्ट्रा नहीं लिखना चाहते कि कोई शायद नहीं आएगा कि, तो इसलिए आप लोग संस्कृति को नाम इस्तेमाल कर करके आप अश्लीलता प्रयोग दिखा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम विरोध करेंगे ही। हम नहीं, सारा हिंदू समाज जो हिंदू कट्टर हिंदू है, जो अपना धर्म संस्कृति के लिए मरता है, वो सब विरोध करेगा। बोल रहा था कि बहुत सारा लोग कह रहा है कि आप पहले ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे। अरे बाबा, बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल देगा। वो बोलने के लिए वो ये भी बोलिए कि मैं मांस मदिरा खाती हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। शुद्ध शाकाहारी हैं? जी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। वो तो बोले कि आप मांस मछली खाती हैं, सब खाती हैं आप। वो तो ये भी बोलिए कि मैं हाथ पे टैटू लिखी हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि हमारे हिंदू ग्रंथ में, हर एक ग्रंथ में लिखा हुआ है और शास्त्र के अनुसार कि भगवान का नाम और चित्र अपने शरीर पे नहीं बनाना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। वो अपने आप को हिंदू बता रही है, तो हिंदू बता रही है तो हिंदू का ऐसा कौन सा काम किया है, दिखा दीजिए हमें। कि आज जिस तरह से वो हिंदू के बारे में विरोध की हुई है, हम ये बताना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो मुस्लिम समुदाय उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मुस्लिम समुदाय आज तक अपने मुहर्रम में उसको डांस तो नहीं करवाई है, अपने ईद में तो उसको डांस नहीं करवाई है। हिंदू का ही जितना पर्व त्योहार होता है, या विश्वकर्मा पूजा हो, या सरस्वती पूजा हो, या दुर्गा पूजा हो, हर एक पूजा में उसको डांस किया जाता, करवाया जाता है। तो वो हिंदू के विरोधी आज चले गए हैं। अगर हिंदू को अगर थोड़ा सा भी खून होगा ना, तो इसको बहिष्कार करेंगे। मतलब कि आप बहिष्कार करवाना चाहती हैं पूरा मधेश में? मैं इसको बहिष्कार नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं संस्कृत के नाम पे अश्लीलता बहिष्कार करवाना चाहती हूँ। मतलब कि जहां भी संस्कृत के नाम पे बैनर लगा हुआ होगा, इनका प्रोग्राम होगा, वहां बहिष्कार करवाइएगा? ऑफ कोर्स करवाइएगा? ऑफ कोर्स। क्यों, क्या दिक्कत है? मेरा था मतलब कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब कि वही हो गया डांस वगैरह, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन आड़ पर्दा में होना चाहिए। फिर भी वो लोग कपड़ा पहन करके, पूरा बदन ढक करके डांस करता है, उसमें आपत्ति क्या है? दिखा दीजिए, कपड़ा पहन के पूरा ढका हुआ रहता है तो दिखा दीजिए हमें। साड़ी में तो, साड़ी हमारा मिथिला का पहचान है, लेकिन उस साड़ी को भी उन लोगों ने क्या किया है, अश्लीलता के तौर पे ले गया है। साड़ी का अर्थ होता है कि पूरा बॉडी ढका होना चाहिए, लेकिन वो उसको कमर में बांध करके आधा बॉडी दिखाना नहीं, तो वो भी हम कहीं ना कहीं अश्लीलता ही देख रहे हैं। और बात रही आप कुछ देर पहले आप दलित बोले हैं, तो देखिए हम ये भी बात बताना चाहते हैं, धर्म के मामला में तो मुझसे बराबर में है, मेरे बराबरी में है, वो भी हिंदू है, मैं भी हिंदू। लेकिन कर्म के मामले में बोलिएगा तो जितने भी दलित समुदाय के लड़की हिंदू होंगे और मेरे बराबर में वो जीरो है। तो बोल रहे हैं कि आपसे ज्यादा भक्ति वो है, आप तो मांस मदिरा ये सब खाती हैं, वो प्योर भक्ति है, मांस मछली भी नहीं खाती है, वो तो साफ साफ बोल रही हैं पूरा वीडियो में। मांस मछली भी नहीं खाती है, तो मैं कोई वो हनुमान जी तो नहीं कि मैं सीना चीर के दिखा दूंगी कि देखो मैं मांस मछली नहीं खाती हूँ। मेरा बोलना है कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में मांस मदिरा खाना को वर्जित बना गया है। हाँ, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, और ना ही हम बुर्का कभी लगाए हैं, ना ही आज तक हम किसी को धर्म को हम अपना धर्म को नीचे गिरा के किसी धर्म को ऊपर बनाए हैं। इस मामले में वो मेरे साथ जीरो है। और आप ऐसे बोलेगा कि ऐसा क्यों, किसी को भी धर्म को कुछ भी बोल सकता है, तो हम आपको बता दें, हम बड़े से बड़े मौलवी को देखे हुए हैं, बोलते हैं कि हिंदू धर्म में दिवाली को अथवा छठ को, किसी भी पर्व को मुबारकबाद देना हराम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में भी इस चीज को गलती मानना चाहिए। जब उसके धर्म में लिखा हुआ है हिंदू धर्म को शुभकामना देना अथवा मुबारकबाद देना हराम माना जाता है, तो हमारे धर्म में भी इस चीज को गलत मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, संपूर्ण हिंदूवासी कह सकते हैं। चलिए, वो जनता अपना जवाब देगी। लेकिन अभी जो भी ये चल रहा है, प्रीति पासवान, उनके पिता को पैरालिसिस है, उनकी माँ बीमार रहती है, उनकी बहन बीमार रहती है, और पूरा परिवार का खर्चा वो अकेले चलाती हैं, एक वीडियो में आकर के बोल रही हैं। और वो जो आपके खिलाफ जो वीडियो बनाई थी उसी में बोली हुई हैं। तो अभी आप अगर उनका प्रोग्राम अगर बंद करवा, कहीं भी पोस्टर लगा करके होता है, तो उनके रोजी रोटी पे तो ताला लग जाएगा ना। तो ऐसा क्यों? एक परिवार, तो आप एक परिवार का रोजी रोटी बंद कर रही है। मैं परिवार का रोजी रोटी बंद नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं इस चीज का बहिष्कार कर रही हूँ। स्वयं हिंदू लोग कर रहे हैं, तो इसमें मेरा क्या गलती है? अच्छा, स्वयं हिंदू लोग कर रहे हैं। स्वयं हिंदू लोग कर रहे हैं, तो उनको जगाने में कहीं आपका हाथ है ना? हिंदू को जगाने के लिए तो हमारा हाथ तो है, हिंदू तो जागना पड़ेगा। नहीं जागेंगे तो कल के डेट में ऐसा ही होगा, हमारे धर्म और संस्कृति के विरुद्ध में सब जाएंगे, खिलाफ में जाएंगे। लेकिन यही अश्लीलता फैलता रहेगा, तो हम हिंदू को अगर जगा रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? अच्छा, जगा रहे हैं, मतलब कि आप इस तरह के जगा रहे हैं कि प्रीति पासवान का जो भी प्रोग्राम उसका बहिष्कार करो। हम पहले भी बोले, हम नहीं बोल रहे बहिष्कार करो, फिर भी हो रहा है ना। अभी
बोला जा रहा है कि कहीं भी मध्य प्रदेश में उसका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों को गलती लग रहा होगा, तभी तो बहिष्कार कर रहे हैं। मैं तो बहिष्कार नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं किसी में भी बयान दी हूँ कि मैं बहिष्कार करूंगी। स्वयं अगर ये लोग हिंदू लोग जो है, जो कट्टर हिंदू है, वो लोग अगर बहिष्कार करे, ना कट्टर हो, अगर उनके सीने में उनके जिस्म में अगर एक बूंद भी अगर हिंदू का खून है, रक्त है, तो जरूर उनको सही अगर एक लगे। बात बताइए, प्रीति पासवान से आपको दिक्कत क्या है? मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आज से नहीं नाच रही है, हम जमाना से वो नाच रही है, हम आज तक कभी विरोध नहीं किए। लेकिन जब बात हमारे धर्म पे, संस्कृति पे आए, तो हमें जो जन्म दिए हैं मेरे पिताजी माँ जी, अगर वो भी अगर इसके विरोध में जाएंगे तो हम उसको भी विरोध करेंगे। अच्छा, एक लड़की का आपने वीडियो देखा होगा जो आपके खिलाफ आकर के बोल रही है कि मेरा पैसा ली है, मेरा एक ही है, मेरा पैसा लेकर के भाग गई, इस तरीके का आरोप आपका फोटो लगा करके वो आपका नाम लेकर के बोल रही है। उस लड़की के बारे में क्या कहिएगा? क्या सच में आप उसका पैसा ली थी, या वो आपका जो आपको बदनाम करने का कोशिश कर रही है? देखिए, खुद के बचाव के लिए लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे कि हाँ अपना बचाव है, कुछ भी हम अनाप शनाप बोल देंगे। उसके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि पैसा हम लिए हैं कि नहीं लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं अपना नेपाल में, बहुत ऐसा घटना घटा है, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। हमारे नेपाल में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अगर कुछ व्यक्ति के बारे में, वही उस टाइम में भी हम छुआछूत के ही बारे में बोले हुए थे कि जो हमारे गाय को पूजते हैं आप उससे छुआछूत मानते हैं, और जो हमारे गाय को खाते हैं उसके घर में आप जा करके खाते हैं, उसी विषय में बात किए थे। तो उसको वो रिप्लाई की हुई थी, तो उसको भी बाद में जाके जिला में हम वो किए थे ना, निवेदन दिवाए थे, वो अपना गलती स्वीकार की, वीडियो हटा दी। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे विरोध में अगर कोई चीज होता है तो सबसे पहले उसको सेव करके रख लिया जाता है, और हमारे विरोधी जो होते हैं वो सब इस चीज को पोस्ट करते हैं। अच्छा, तो पुराना वीडियो था जो अभी शेयर किया जा रहा है? हाँ, वो बहुत पुराना वीडियो है, तो जी अभी वो वायरल हो रहा है। कोई बात नहीं है, इतना चीज के लिए अगर हम कई चीज के लिए काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मेरा सपोर्टर ही होगा, विरोधी भी होते हैं। तो हमको सपोर्टर भले ही कम हो जाए, विरोधी कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सपोर्टर भले ही कम हो जाए, विरोधी कम नहीं होना चाहिए। तो प्रीति पासवान को आप मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है उनसे आपको? हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी हिंदू समाज की बेटी है, हम उनको दलित कभी नहीं माने हैं। अगर दलित मानना रहता, नहीं, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि दलित समाज की आप दबा रही हैं। दलित समाज के तो उसमें एक और भी है, वैश्य समाज से ना, उसको भी तो ट्रोल किया जा रहा है, निरुता सा। हाँ वही हाँ, वो लेकर के भी हाँ, जो है काफी, वो तो दलित नहीं है। नहीं, अगर दलित वाला बात रहता तो इसको अकेले के बोलते ना, लेकिन दोनों को घसीटा जा रहा है ना, तो वो भी वैसे समाज से है ना, इसमें दलित का कहीं बात ही नहीं आ रहा। यहाँ पे धर्म संस्कृति का बात आ रहा है। इसीलिए मैं आज आपको अंतिम चेतावनी के तौर पे ये बात बोल रही हूँ, ये मैंने बोला है, ना कि मैं प्रीति को और वो क्या है उसका नाम बोल। क्या कार्रवाई करेंगी आप बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए हमारे तमाम दर्शकों को, क्या कार्रवाई कर दीजिएगा? अगर उसी तरीका से अगर वो लोग डांस करेगा नेपाल में, तो आप क्या कर सकती हैं बताइए? आप डांस कीजिए ना, लेकिन हमारे संस्कृति और मिथिला को नाम इस्तेमाल मत कीजिए। अगर इस्तेमाल कर रहे तो वो चीज आप दिखाइए। मतलब कि कहना चाहती हैं कि आप ऑर्केस्ट्रा लिख लीजिए? हाँ, आप ऑर्केस्ट्रा लिखिए। नहीं लिखना चाहते तो पीछे बैनर ही मत लगाइए। कहीं ना कहीं तो आप ये जान रहे कि ऑर्केस्ट्रा लिखेंगे तो। अच्छा, एक बात और, त्वाइफ जो शब्द है उर्दू शब्द है, और आप लोग हिंदू सम्राट से हैं, तो त्वाइफ शब्द का उपयोग करना, जब आप मान लीजिए सब शब्द आप मान लीजिए कि हिंदू समाज में है वो है, तो त्वाइफ शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया? इसका जवाब। उर्दू कहीं वो खुद से लिखा हुआ नहीं, वो भी उर्दू भी कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से ही आया हुआ है। जाके आप इतिहास देख सकते हैं, लोग बोल रहे हैं उर्दू उर्दू उर्दू, उर्दू कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए उस चीज में हम मैटर में हम बात नहीं करना चाहते हैं। बात रही अब और दूसरा आगे बात पूछ सकते। अच्छा, आगे प्रीति पासवान मतलब कि वो समाज में भी जा करके किसी गरीब को दान करना हो, या किसी भी गरीब को मदद करना हो, गांव में जा करके अपना जो भी गरीब लोग हैं मंदिर बनवाया, अपना घर बनवाया, मतलब कि काफी संघर्ष भरी जीवन से आज जो उठ करके अभी आप अपने पैर पे जो है खड़ी है, और अभी संघर्ष कर रही है, आगे लगातार बढ़ रही है। तो आप कहीं ना कहीं आप उसके जीवन में बाधा नहीं बन रही है? देखिए, वो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पैसा 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 ही सब कुछ नहीं है दुनिया में। दुनिया में सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है। इसीलिए आप बोल रहे हैं संघर्ष, गलत तरीका से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आज आप डांस कर रहे हैं तो जब तक आप यंग हैं, जब तक आप जवान हैं, तब तक आप कर रहे हैं। बाद में वो बहुत ऐसा बॉलीवुड लोग को मैं देखी हूँ, उसका अवस्था देखी हूँ, कोई पूछते भी नहीं है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि
पैसा कमाने का बहुत तरीका है। आप जाके आप गलत बहुत ऐसा गरीब उनको जाके देख सकते हैं कि वो मान सम्मान बेच करके नहीं, बहुत ऐसा है पैसा कमाने के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। रिक्शा चलाती है, कूड़े कचरे बेचते हैं, प्लास्टिक वगैरह वगैरह सब बेचते हैं। काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम का कमी नहीं है, सोच का कमी है। अभी आपने कहा था कि देह व्यापार जा करके करता है सब। प्रीति पासवान ने कहा कि कहीं भी कोई प्रूफ हो कि मैंने देह व्यापार किया है तो साक्ष्य हो तो वीडियो या फोटो दीजिए। तो आपने ऐसा क्यों बोला था कि मैंने ये बात कहीं नहीं बोला है। एक वीडियो में जो आप बात वो बोलती है, लेकिन जो बात वो बोली है वो बात मैं कहीं बोली ही नहीं हूँ। अगर मैं बोली हूँ तो प्रूफ दिखाए। आप जो बोल रहे हैं कि मैं कलाकार हूँ, मधेश का कलाकार हूँ, तो कलाकार का तो ऐसा होता है कि कोई कुछ भी बोल दे उसको सुनना नहीं चाहिए था। अगर कोई कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन आप छोटा छोटा बात पे जो सत्य तथ्य बात है उसको लेके आप उड़ रही हैं, आप दूसरे को बढ़ावा दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप सनातन धर्म को नीचा गिराने का प्रयास कर रही है। इससे पहले तो आपका भक्ति वाला गाना नहीं आता था, लेकिन अभी तो आप ट्रोल में भक्ति गाना जा रहा है। हर एक गाना में उसका हम भक्ति देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कह रहा है कि लक्ष्मी मधेश की बेटी लाइमलाइट में आने के लिए ये सब प्रीति पासवान को लेकर के ये सब छेड़ी हुई है कहानी। मैं लैंग लाइफ में नहीं आई हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मेरा पेज भी चल रहा है लक्ष्मी मधेश का बेटी। उसमें मैं हमेशा से अपने धर्म के लिए ही बोला है, और जो हमारे संस्कृत पे उंगली उठाते हैं उनके लिए बोला है। मुझे इससे जरूरी नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके आगे बढ़ूं, नहीं जरूरी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि लाइक और फॉलोवर्स के लिए गलत करता है, नहीं तो मैं कहीं नहीं गलत करती हूँ। मेरा कैसे इतना व्यूज जा रहा है, ऐसे लाइक कितना कैसे जा रहा है। सही को भी लाइक जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ गलत को ही लाइक जाता है। तो मेरे साथ थी लक्ष्मी मधेश की बेटी, इनके साथ जो है प्रीति पासवान को लेकर के हमने चर्चा किया और जो भी था मैटर उस पर हमने बात किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। तब तक के लिए जय।